जय हिंद स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में पार्ट 7 में आलेखी विधि देखे थे, उससे और कुछ उलझने सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपको बोला गया दो समीकरण दिए हुए हैं और बोला गया आलेखी विधि से हल कीजिए, तो हमें समीकरण 1 में x इज इक्वल टू बाकी को पक्षांतर राइट साइड में कर देना है। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे दो वैल्यू निकालना है। y के जब हम मान रखेंगे कोई भी मान तो x का मान निकल जाएगा। तो कोई ऐसे दो मान निकालना है जो न दशमलव हो और न परिमेय संख्या हो, मतलब पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। कोई दो पॉइंट क्यों? क्योंकि हम कोई भी सरल रेखा बनाते हैं, कोई भी रेखा बनाने के लिए हमें कितनी बिंदु की आवश्यकता होती है स्केल को रखने के लिए, है ना। स्केल को रखने के लिए हमें यहाँ पे मान लिया हम रेखा खींचेंगे, दो ही बिंदु चाहिए ना, तभी हम यहाँ पे दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा बना सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें दो ही पॉइंट निकालना है जिससे हमारा रेखा बन जाए। तो दो ऐसा पॉइंट जो पूर्णांक होना चाहिए, मतलब न दशमलव हो और न ही बटे परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 को लिए हैं, तो यहाँ पे हम जब y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हमें क्रमशः रखते जाना है। कब तक रखते जाना है? 0, 1, 2, 3, 4 या 0 से -1, -2, -3, -4 कब तक रखना है? जब तक हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त ना हो जाए। y की वैल्यू हम अगर रखेंगे 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 etc और 0 से लेकर -1 से लेकर इंफिनिटी तक कब तक रखेंगे? दो पॉइंट पूर्णांक संख्या न मिल जाए। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं यहां पे समीकरण, इसको ले लेते हैं 3। समीकरण 3 में y इज इक्वल टू, क्योंकि हम y की वैल्यू रखेंगे तभी x का मान निकलेगा, है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू, चलिए 0 रख देते हैं, ठीक है। 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण में रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 8 - 0, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। ये दशमलव है क्या? नहीं है। परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। परिमेय संख्या में हमें बनाने में दिक्कत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमें मिल गया। अब हमने दो पॉइंट निकालने हैं बोले, एक पॉइंट अभी निकला हुआ है ना। दूसरा समीकरण, पुनः समीकरण 3 में अब क्या रखे थे हमने? 1 शून्य रखा था, तो अब क्या रखेंगे? 1 रख देंगे। चलिए y इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 रख देंगे। तो चलिए समीकरण 3 में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 8 - 1, x इज इक्वल टू 7। देखिए ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है, दो मान निकाल लिए। तो समीकरण किसके लिए? समीकरण 3 का है ना, ये 3 के लिए निकाले हैं 2 पॉइंट। तो किसका है? समीकरण 1 से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाना पड़ेगा। समीकरण 1 के लिए सारणी, x और y। तो देखिए हम y इज इक्वल टू क्या रखें? तो x इज इक्वल टू क्या मिला? y इज इक्वल टू हमने पहले में 0 रखा, तो x इज इक्वल टू क्या पता चला? x इज इक्वल टू 8 पता चला। y इज इक्वल टू हमने 1 रखा तो 7 पता चला, ज्ञात हुआ। तो ये हमने समीकरण 1 के लिए एक सरल रेखा बनाने के लिए एक दो पॉइंट निर्देशांक पता चल गया, है ना। 8, 0, 7, 1। अब उसी प्रकार सेम टू सेम समीकरण 2 के लिए भी हम यहाँ पे हल करेंगे दो पॉइंट निकालने के लिए। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? इसमें पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू सारे चर राइट साइड में है। तो समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 x इज इक्वल टू 3y। अब यहां पे हम y इज इक्वल टू 0 रख दें,
तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 और x इज इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो दूसरा मान लेते हैं, समीकरण 2 में y इज इक्वल टू 1 रखने पर तो चलिए रख देते हैं x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 और x इज इक्वल टू क्या पता चल गया यहाँ पे 3 है ना। तो समीकरण 2 के लिए सारणी बना दीजिए। समीकरण 2 के लिए सारणी x और y इज इक्वल टू हमने 0 रखा था तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया और y इज इक्वल टू हमने 1 रखा था और x इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो हमें दो समीकरण तो दो सारणी ऐसे ही हमें निकालना है। वो भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि 2 ही पॉइंट हो, क्योंकि 2 ही पॉइंट इसलिए हो क्योंकि हमें ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा पॉइंट निकालेंगे। तो हमें कोई भी रेखा बनाने के लिए, स्केल को रखने के लिए 2 बिंदु होनी चाहिए ताकि हम उसको दोनों बिंदु को मिलाते हुए रेखा बना सके। उसके बाद स्टूडेंट अब हमारा पार्ट आता है ग्राफ बनाना। तो है राइट डाउन, यहाँ पे हम ग्राफ बनाना आपको बता रहे थे। चलिए अब हम दोनों सारणियों के माध्यम से हम ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो समीकरण 1 के लिए हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चतुर्थांश निर्देशांक कहते हैं वो बनाना पड़ेगा। ये x डैश और ये y डैश अक्ष है, जिसमें हमने इसमें देखना है कि x अक्ष में कितने पॉइंट जाना है। दोनों में देख लीजिए अधिकतम क्या दिख रहा है, दोनों में x अक्ष में देखेंगे अधिकतम 8 दिख रहा है तो हम इसको अधिकतम 8 पॉइंट तक ले गया। दूसरा y अक्ष में देखना है अधिकतम कितने मान है, तो y अक्ष में देखा है यहाँ पे तो अधिकतम 1 मान है तो मैंने यहाँ पे 3 तक ले गया। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, है ना। समीकरण 1 के लिए बनाएंगे तो निर्देशांक क्या है 8 और 0। ये 8 हो गया x अक्ष में और y अक्ष में 0, मतलब यहीं पे होगा 8 और 0। दूसरा पॉइंट देखते हैं निर्देशांक को 7 और 1, x अक्ष में 7 और y अक्ष में 1 है। तो जब दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पे हमें बिंदु मिला और निर्देशांक को लिख दिया। अब इसको स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। स्केल की सहायता से जैसे हम इसको मिलाएंगे तो देखिए हमें क्या ग्राफ मिलता है। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं, दोनों बिंदुओं से जाते हुए इसको हम सरल रेखा कहेंगे। ये सरल रेखा आपको ऐसे लंबे बना देना है क्योंकि यहाँ पे हमें निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए हमने समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना लिया है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस 8 y इज इक्वल टू 8 समीकरण 1 के लिए होगा। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए हम जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 के लिए निर्देशांक क्या है, x अक्ष में 0 और y अक्ष में 0, मतलब ये वाला पॉइंट है यहाँ से, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु कहते हैं, 0 और 0। दूसरा निर्देशांक क्या है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, है ना। y इज इक्वल टू देखिए y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, दोनों का यहाँ प्रतिच्छेद हो रहे हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे 3 और 1। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए फिर हमें सरल रेखा खींच देना है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों सरल रेखा, इसके समीकरण लिख दीजिए x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जहां पे दोनों सरल रेखा प्रतिच्छेद हो रहे हैं, है ना, यही हमारा हल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखेंगे, अब ये
यही हमारा हल होगा, तो एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में ध्यान ये रखना है, ग्राफ में आपको दिखेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें अगर कंफर्म करना है तो बिल्कुल हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हमें हल निकालना है। x और y का हल समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर मतलब x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, x की वैल्यू क्या है 3y, यहाँ पे रख देते हैं 3y प्लस y इज इक्वल टू 8। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 3y में 1y 4y इज इक्वल टू 8, और इसको ट्रांसफर कर जाते हैं तो y इज इक्वल टू 8/4। तो इसको सरलता रूप में हल कर दीजिए, 2 1 2 और 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौक 8 नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, है ना 4 दूनी 8। तो y इज इक्वल टू क्या निकला स्टूडेंट्स 2, y इज इक्वल टू 2। अब इस मान को जो भी समीकरण सरल दिख रहा है y के मान को रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में रख देने पर, समीकरण 2 में रखने पर y इज इक्वल टू 2 रखने पर तो समीकरण 2 x इज इक्वल टू 3y टू 3y, y की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 दूनी 6। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए यहाँ पे 6 और 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस युगपत समीकरण आलेखी विधि से हल कर रहे हैं, तो समीकरण का हल क्या हो गया 6 और 2, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। अब इसके हम सारणिकता के प्रतिबंध देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। हैव अ नाइस डे।